हाय फ्रेंड्स। दरअसल जो सेशन नंबर 2 था जिसमें हम सेट 3 और सेट 4 डिस्कस कर रहे थे सीजन प्री 2021 इंग्लिश के सेट का, वो नेटवर्क इशू की वजह से डिस्कनेक्टेड हो गया था। तो हम मुश्किल को 18 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए थे। यहाँ तक हमने कर लिया था, क्रिटिसाइज तक कर लिया था। अब आगे के तमाम क्वेश्चन जो रह गए हैं मैं उसे यहाँ पर सॉल्व करके आप सबको दे रहा हूँ। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो आपके पास पहुंचा रहा हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप अप्रिशिएट करेंगे। ये भी उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इससे बहुत सारा बेनिफिट गेन करेंगे। आइए सेशन को शुरू कर देते हैं। अच्छा लगे तो अप्रिशिएट जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और फीडबैक भी दीजिएगा, लाइक करिएगा। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। It is not worth having the trouble to write to him as he never replies. It is not worth having the trouble to write to him as he never replies. पहली बात कहीं लिख लीजिएगा, वर्थ के बाद जीरंड आता है। क्या आता है सर? वर्थ के बाद जीरंड आता है। जीरंड मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म। लगा भी है सर, लगा भी है। एरर ये है, इट इज नॉट वर्थ हैविंग द ट्रबल ऑफ writing to him as he never replies. इसका कोई मतलब नहीं होता है कि हम लिखने का कोई कष्ट उठाएं, क्योंकि वो कभी जवाब तो देता नहीं है। So having the trouble of writing. तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। 19 का बी आंसर है, हैविंग द ट्रबल ऑफ राइटिंग, है ना। मतलब लिखने का कष्ट क्यों उठाएं, लिखने का कष्ट क्यों उठाएं। 20 में देखिए आपको सही स्पेलिंग देना है। वियर्ड है, कैंसल है, रिसीव है, प्रिपेयर है। इसमें तो दो जगह गलत है स्पेलिंग। रिसीव की स्पेलिंग ये होती है RECEIVE, ये भी स्पेलिंग गलत लिखी है, शायद में स्प्रिंट हुआ हो। कैंसिल की स्पेलिंग CANCEL होती है, तो ये सही है। वियर्ड का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज जिसको कहा। अगले क्वेश्चन पे आइए। तो ये 20 हो गए। बचे हुए पहले सेट के 5 क्वेश्चन जो है वो क्लोज टेस्ट पे बेस्ड है, इनको भी कर लेते हैं। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड। कोई कह रहा है कि जब कोई कहानी पढ़ के बच्चों को सुनाई जा रही हो तो क्या तरीका होना चाहिए, किस प्रकार से उस कहानी को पढ़ करके बच्चे को सुनाया जाना चाहिए। पढ़िए। यूजुअली, प्राय, अ पर्सनालिटी और कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, अ पर्सनालिटी और द कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। प्रायः क्या होता है कि स्टोरी का जो चरित्र होता है, जो कैरेक्टर होता है, वो बच्चे के इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है। जब वो खींचता है तो कैचेस करिए ना सर। प्रायः किसी भी कहानी का जो कैरेक्टर है बच्चे के इंटरेस्ट को अपनी ओर बहुत ज्यादा खींचता है, बहुत तेजी से खींचता है, तो आप इसे कैचेस कर दीजिए। कैचेस द मोस्ट। ठीक। यूज डिफरेंट वॉइसेस, either use different voices, so use different voices also। अब इसका आंसर यहाँ पे आप नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए क्या लिखा है, देखा आपको। तो इस आधार पर either लगना चाहिए। either use different voices। अभी बुद्धि खर्च करिए सर, या तो अलग अलग आवाजें इस्तेमाल करिए फॉर ईच कैरेक्टर, हर कैरेक्टर के लिए, जैसे कार्टून्स में होता है। हर कैरेक्टर के लिए अलग अलग आवाजों का इस्तेमाल किया जाए, या फिर एक्ट आउट वेरियस, या तो फिर क्या करना चाहिए कि एक्टिंग करी जाए, करके दिखाया जाए। क्या? वेरियस फ्रॉम द स्टोरी। क्या? वेरियस पेजेस फ्रॉम द स्टोरी, शीट्स फ्रॉम द स्टोरी, पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी। सर पार्ट्स, किसी स्टोरी के तमाम जो हिस्से होते हैं उनकी एक्टिंग करके दिखाइए। एक्ट आउट वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी टू ब्रिंग लाइफ टू दोज कैरेक्टर्स, ताकि उन कैरेक्टर्स में जान डाली जा सके। अब देखिए, आउट पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी विल मेक स्टोरी सेशंस फन एंड मेमोरेबल फॉर द किड्स। अब देखिए सर, सेइंग आउट नहीं होगा सर, क्या ना, टेलिंग आउट नहीं, आस्किंग आउट नहीं, एक्टिंग आउट करिए सर। यही तो लिखा है ना, acting out parts
From the story will make story sessions fun and memorable for the kids. जब आप जो अलग अलग पार्ट्स हैं, अभी इससे पहले शायद पार्ट्स आंसर चेक किया गया था, ये देखिए वेरियस पार्ट्स फ्रॉम द स्टोरी, वही आगे लिखा हुआ है। इससे क्या होगा ना, जब वेरियस पार्ट्स की एक्टिंग की जाएगी तो उससे क्या होता है, जो स्टोरी सेशन से बहुत फनी लगेंगे, बच्चा उन्हें याद भी रखेगा। इस तरीके से सर पहला सेशन, जिसके 5-6 क्वेश्चंस रह गए थे, पहला सेट वो मैंने करा दिए। अब जो अगला सेट है सीजन प्री 2021 का, जो कि 12 अप्रैल 2022 को हुआ था, अब हम इसके 25 क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पे आना। प्रोग्रेस है, मिस्ट्री है, पिलग्रिम है, सिम्पटम्स है, बताइए प्रोग्रेस की स्पेलिंग सही है, मिस्ट्री की सही है, पिलग्रिम की सही है। पिलग्रिम का मतलब तो होता है तीर्थ यात्री, मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, सिम्पटम्स होता है SYMP होता है TOMS, सिम्पटम्स होता है SYMP TOMS, सिम्पटम्स होता है। ठीक, तो ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी। माई ओल्डर ब्रदर, ये कब से होने लगा? माई ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट। मेरा जो बड़ा भाई है, जो कि उम्र में मेरे से बड़ा है, जिससे आप अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे, वो एक डेंटिस्ट है। बताइए विच यू विल, माई एल्डर ब्रदर, जिससे आप मिलेंगे अभी, तो आप भाई के लिए विच क्यों लगाएंगे? हुम लगाइए ना सर, हुम लगाइए, ये ठीक है। मेरा तो ये भी कहना है कि यहाँ ओल्डर की जगह एल्डर भी होना चाहिए, पर मैंने कभी कभी देखा है कि ओल्डर का इस्तेमाल हो जाता है ब्लड रिलेशंस में भी, तो बेहतर है कि आप उसको टॉलरेट कर लें, विच को बदल करके क्या कर दें, हुम कर दें। माई ओल्डर ब्रदर हुम यू विल मीट लेटर इज अ डेंटिस्ट, जिससे आप मिलेंगे। अगला वर्ड है रिलाय। रिलाय का मतलब होता है भरोसा करना, ट्रस्ट करना, डिपेंड करना जिसको कह सकते हैं, हैव फेथ, रिपोज करना जिसको कहा जा सकता है। एंटोनिम बताना है आपको, डिस्ट्रस्ट हो जाएगा सर। मूव आगे बढ़ना, अवेट इंतजार करना। एरर आती है अवेट के बाद फॉल लगा के, याद रखिए कि अवेट के बाद फॉल नहीं आता। फिर डिपेंड हो गया भरोसा करना। भरोसा तभी तो आप करेंगे जब आपको भरोसा होगा ना। तो डिस्ट्रस्ट यानी कि थर्ड का बी करेक्ट आंसर। टेक आफ्टर अगला फ्रेज है, बहुत बार मैं इस फ्रेज को पढ़ाता हूँ, अभी कल ही मैंने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया ये। टेक आफ्टर, किसी के जैसा दिखना। क्या होता है सर? किसी के जैसा दिखना। तो टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस टू समबडी। ऑप्शन नंबर 2 4 का बी आंसर। टेक आफ्टर समबडी, किसी के जैसा दिखना, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। हेट्रेड कैन बी ओवरकम बाय लव, जो हिंसा है, जो नफरत है, उसको हराया जा सकता है। ओवर का मतलब हराना, तो जो घृणा है उसको प्रेम से ही तो हराया जा सकता है। एक्टिव पैसिव में ले जाना, ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो इसको एक्टिव में जब लेके आइए तो कुछ ना करिए सर, बी हटा दीजिए, कैन ओवरकम लिख दीजिए। ओवरकम की थर्ड फॉर्म भी ओवरकम होती है, फर्स्ट फॉर्म भी ओवरकम होती है, बस लव कैन ओवरकम हेट्रेड। ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि 5 का ए करेक्ट आंसर है, लव कैन ओवरकम हेट्रेड। नंबर 6 में सही ऑर्डर आपको देना है। 10 से शुरू नहीं करेंगे, दिस से शुरू नहीं करेंगे सर, सी गलत है, डी गलत है। ठीक, बी से शुरू करिए। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट विद अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। लद्दाख एक डेजर्ट है लेकिन कोल्ड डेजर्ट है, इसलिए लोग वहां रहना पसंद करते हैं। ओके, ठीक, बी के बाद ए लगाइए, अरे है ही नहीं। अच्छा, सी लगा दीजिए। लो एवरेज एनुअल रेनफॉल है, इसमें कम बारिश होती। 10 ग्लेशियर्स हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल, इसीलिए पानी का जो मुख्य सोर्स है वो ग्लेशियर्स हैं यहाँ के, तो बी के बाद सी लगा दीजिए, है सी लगा दीजिए, बी सी, फिर आगे ए और डी लगाना है। However, हालांकि when areas in Leh began to experience water shortage, लेकिन जब क्या होता है, वाटर की कमी हो जाती है लेह के तमाम एरियाज में, लाइफ डिड नॉट ग्राइंड टू अ हॉल्ट, जीवन नहीं रुकता सर। क्यों नहीं रुकता? दिस इज बिकॉज, ऐसा है इसलिए क्योंकि जो चेवांग नॉर्फेल हैं, एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, इस वजह से नहीं रुकता। समझ रहे हैं ना? तो बी के बाद सी लगा दीजिए।
बी के बाद सी लगा दीजिए, सी के बाद ए लगाइए। पानी की कमी होने के बावजूद भी लाइफ नहीं रुकती, ऐसा इसलिए है क्योंकि रिटायर्ड सिविल इंजीनियर जिनका ये नाम है, उन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बनाए थे एक तरीके से, तो फिर वहां पानी भरा हुआ है, BCAD हो जाएगा। फाउल प्ले, फाउल का मतलब क्या होता है? नियम का उल्लंघन करना होता है ना। तो आप जो चाल चल रहे हैं, जो खेल खेल रहे हैं, वो बेईमानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? बेईमानी से। तो अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए हो जाएगा। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, किसी व्यवस्था विशेष को समाप्त कर देना, किसी संस्था विशेष को, प्रथा विशेष को समाप्त कर देना। पुट एन एंड टू एक फ्रेज है, पुट एन एंड टू ए फ्रेज है। तो फॉर्मली किसी व्यवस्था विशेष को, संस्था विशेष को, आदत विशेष को, प्रथा विशेष को समाप्त कर देना, इसको अबॉलिश करना कहा। क्या कहते हैं सर? अबॉलिश करना, ठीक है ना। किसी भी सिस्टम को समाप्त करना, उसे रोकना, उसे अबॉलिश करना बोला जाता है। He was late for school. He was late for school. बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। He was late for school. उसे स्कूल के लिए लेट हो गया था, और जब उसे लेट हो गया था तो पनिश किया गया। यहीं पे एरर है। He was late for the school and got punished, ऐसे, या was punished, ऐसे। ऐसे ये पनिश एक्टिव में है सेकंड फॉर्म में। तो ऐसे तो पनिश का मतलब है कि उसने पनिश किया, जबकि सच्चाई ये है कि वो स्कूल के लिए लेट हो गया था और फिर उसे पनिश किया गया था। एंड गॉट पनिश्ड ये हो जाना चाहिए। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4, 9 का डी आंसर है। गॉट पनिश्ड ना समझ में आप फिर से देख लीजिए, स्कूल के लिए उसे लेट हो गया था और फिर उसे सजा भी दी गई थी। एंड गॉट पनिश्ड, इस तरीके से। उसने सजा नहीं दी थी, उसको सजा दी गई थी। तो गॉट पनिश्ड या वॉज पनिश्ड। वर्क्स लिखा है सर, यानी कि डू डज में से डज आएगा, डू डज। और ये हार्डली लिखा जो कि नेगेटिव है। क्वेश्चन टैग बनाना सर, क्वेश्चन टैग सेंटेंस से उल्टा बनता है। ये हार्डली नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बिना नॉट का होगा, यानी पॉजिटिव, डज ही होगा। क्या होगा? डज शी, क्योंकि वर्क्स के साथ डज लगेगा तो डज शी हो जाएगा। क्या आंसर है सर? थर्ड, 10 का सी करेक्ट आंसर, 10 का सी। 11 पे आ जाइए। आई विश फिक्शनल केस है, इसका मीनिंग होता है काश। आई विश के बाद हमेशा आपको सेंटेंस पास्ट में रखना होता है। आई विश के बाद आपको हमेशा अपने सेंटेंस को पास्ट में रखना होता है। आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, सही लिखा है। फिक्शनल है, वर्ब भी लगा है, सब तो सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद अपने माँ बाप की आवाज सुन रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप से बात कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगा। आई विश। मदर सेड अभिनव स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू बोर्ड अ बस। बस पे चढ़ते समय जो अभिनव स्लिप कर गया था, तो स्लिप्ड की जगह हैड स्लिप कर दीजिए सर, बस और कुछ नहीं। स्लिप गलत, स्लिप गलत, स्लिप गलत, हैड स्लिप सही। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या है? डी। क्यों? क्योंकि स्लिप्ड ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट जाएगा, और पास्ट परफेक्ट का क्या वर्ब है? हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए हैड स्लिप्ड लिखा है। तो 12 का डी करेक्ट आंसर। डुओ, डुओ किसको बोलते हैं? दो को बोलते हैं ना, दो। एप्रोप्रिएट सिनोनिम बताइए। बॉन्ड, पेयर, लोन। बॉन्ड मतलब रिश्ता, लोन, लोन जानते, डेब्ट कर्ज। सर पेयर होना चाहिए, ज्यादा बेहतर होगा पेयर। बॉन्ड हो सकता है लेकिन पेयर होना चाहिए, पेयर में संख्या भी तय है। बॉन्ड तो 4 लोगों के बीच में हो सकता है ना। डुओ का सही सिनोनिम है पेयर। 14 देख लीजिए। इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माई ब्रदर। बताइए क्या होगा सर? सरप्राइजिंग क्या होता है? सरप्राइजिंग कोई नाउन है क्या भाई, जो नाउन के आगे आर्टिकल लगता है? सरप्राइजिंग कोई नाउन है जो आपने आर्टिकल लगा रखा और आगे नाउन लिखा भी नहीं है? या तो ऐसे होना चाहिए, या तो ऐसे होना चाहिए सर, जैसे लिखा जाता है सरप्राइजिंग विजिट। तो क्या है? विजिट नाउन है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल हटाइए। इट वाज सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी। तो 14 का करेक्ट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी। इट वाज सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर। द फिशरीज सेक्टर, क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, स्पॉटिंग एरर से।
फिशरीज सेक्टर मतलब मछली पालन से संबंधित। तो बात मछली की हो रही कि मछली पालन की हो रही? मछली पालन की हो रही। सेक्टर सिंगुलर है, इसीलिए हैव लगेगा क्या सर? हैज लगेगा। क्या लगेगा? हैज लगेगा। कितनी आसानी से सब हो रहा है। हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छा खासा तरक्की किया है इन द लास्ट 1 ईयर। फिश सेक्टर जो है, फिशरीज सेक्टर जो है, पिछले 1 साल में बहुत तेजी से उसने तरक्की करी है। हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। My house is more spacious than my sister. ठीक लिखा है। My house is more spacious than, ठीक कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ। मेरे घर में स्पेस ज्यादा है मेरी सिस्टर से, मेरी सिस्टर के घर से भैया। मेरा घर, मेरी सिस्टर का घर, यहाँ होना चाहिए माई सिस्टर, फिर अपॉस्ट्रोफी एस और उसके बाद हाउस। माई सिस्टर्स हाउस। लेकिन आप हाउस फिर से ना लिखिए, खाली अपॉस्ट्रोफी का साइन और एस लगा दीजिए। My house is more spacious than my sister's. My house is more spacious than my sister's. ये होना चाहिए, right? My house is more spacious than my sister's. Do you trust me? Do you trust me? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? Do you trust me? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तो फिर ये ऑलरेडी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे? आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे तो वो क्या होता है? इज़ेमार और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है ना, इज़ेमार और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। तो क्या होना चाहिए सर? एम आई ट्रस्टेड बाय यू, एम आई ट्रस्टेड बाय यू। 17 का ए ऑप्शन, 17 का ए ऑप्शन। 18 पे पैरानॉइड, इंपॉर्टेंट वर्ड है सर। पैरानॉइड एक सिचुएशन होती है जिसमें आप किसी पर भरोसा नहीं करते, आप बहुत शक करते हैं एक तरीके से। सुन रहे हैं ना? पैरानॉइड एक सिचुएशन होती है ना, मतलब आप अगर पैरानॉइड है तो आप बहुत शकी हैं एक तरीके से, आप सस्पिशियस नेचर के हो जाएंगे, आपको उटपटांग सब दिखेगा सर, आप बहुत संदेह करेंगे, बहुत शक करेंगे, तो आप डिस्ट्रस्टफुल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? डिस्ट्रस्टफुल हो जाएंगे, कन्विंस्ड नहीं होंगे। ट्रस्टफुल, कमिट, ये सब एक जैसे वर्ड है। ट्रस्टफुल है, भरोसा है, कमिटेड है, वचनबद्ध है, कन्विंस्ड है, वचनबद्ध है, भरोसा है आपको। डिस्ट्रस्टफुल हो जाएंगे सर, पैरानॉइड होने का ये मतलब है। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी है। इनडिफरेंट, पहली बात इनडिफरेंट के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है, माफ कर लीजिएगा। इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन का मतलब होता है जिसको सुख और दुख से कोई फर्क ना पड़े। इनडिफरेंट का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस व्यक्ति को सुख और दुख से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? स्टोइक बोलते हैं। सिनिक तो सनकी को बोलते हैं, सनकी। प्रूडेंट मतलब समझदार को कहते हैं, जिसे आप शार्प कह सकते हैं। लस्टी, नियत का गंदा जिसको कह सकते हैं। लस्टफुल, लालच वाला, है ना? हड़पी टाइप का आदमी जिसको कहते हैं, तो स्टोइक हो जाएगा। इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, उसको क्या कहते हैं हम सर? स्टोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? स्टोइक। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए, 2020। अपैल, सर अपैल से ही अपैलिंग बनता है, अपैल से ही अपार्ड बनता है सर। इसका मतलब होता है धरा का धरा रह जाना, शॉक हो जाना सर, शॉक हो जाना, स्टन हो जाना, स्टंड हो जाना नहीं होता इस तरीके से, स्टन। तो धरा का धरा, शॉक, अमेज, वो चीज है। तो क्या होगा सर? एंटोनिम चाहिए, बताइए। जो चीज अलार्म करेगी, अमेज करेगी, अस्टाउंड करेगी, सोचो सही एंटोनिम क्या है सर? अमेज, अस्टाउंड, अलार्म, आप एकदम से छटपटा जाएंगे, भड़बड़ा जाएंगे। जो चीज अलार्म करेगी एकदम से आपको चौंका देगी सर। अमेज भयभीत कर देगी, अस्टाउंड भयभीत कर देगी, अश्योर नहीं करेगी सर, अश्योर होना चाहिए सर। ऑप्शन नंबर बी, 20 का बी। जो चीज अश्योर करेगी आपको एक गारंटी देगी सर, चौंकाएगी नहीं, भड़बड़ाएगी नहीं, एकदम से चौंका नहीं देगी। वो अश्योर करेगी तो आपको एक स्मूथ तरीके से गारंटी देगी, है ना? भरोसा करिए सर, भरोसा करिए, भरोसा करिए, अश्योरेंस दे रहे हैं सर, ऐसे इसको बोलते हैं। अलार्म एकदम से चौंक के, ये क्या? तो 20 का बी आंसर। लास्ट के 5 क्वेश्चन से देख लीजिए। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन द विलेज, एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था उस गांव में। He was one of the unfortunate people. unfortunate मतलब किस्मत का मारा।
इन द वर्ल्ड, वो दुनिया के सबसे दुखी लोगों में से एक था, सबसे दुर्भाग्यशाली लोगों में से एक था। He was one of the most unfortunate people. Utmost क्यों कहेंगे, maximum क्यों कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री लगा दीजिए ना। One of the most unfortunate people in the world, दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। The whole village was tired of him. ये तो बहुत इजी है सर, पूरा गांव उससे थक चुका था। The tired of होता है, the whole village was tired of him, पूरा गांव उससे थका हुआ था। He was always gloomy, वो हमेशा दुखी रहता था, दुखी रहता था, इसलिए लोग दुखी थे उससे, थक गए थे। उसके चेहरे पे कभी भाव था ही नहीं खुशी का, वो हमेशा दुखी रहता था। एंड was always in a bad mood, मतलब हमेशा दुख में रहता था। तो वो क्या करता, वो अक्सर कंप्लेन करता होगा, बोलिए, वो अक्सर कंप्लेन, ही कॉमनली कंप्लेन नहीं सर, क्लिनिकली साइक्लिकली नहीं, ये भी नहीं सर, ही मोस्टली कंप्लेंट हो जाएगा, ही कॉन्स्टेंटली कंप्लेंट हो जाएगा। मेरा तो मानना है कि आप मोस्टली लगाइए सर, ये नहीं कि दिन भर वो कंप्लेन ही करता था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि वो अक्सर या अधिकांश मौकों पर उसको शिकायत ही हुआ करती थी। कॉन्स्टेंटली लगा सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, पर मेरी अपनी चॉइस है कि आपको 23 में ए लगाना चाहिए। डी हो सकता है पेपर की चॉइस हो, आंसर डी हो उसका, तो मैंने आंसर इसका पेपर में चेक नहीं किया, मुझे ऐसा लगता है ही मोस्टली कंप्लेन। फिर he lived the more while he was becoming and more, क्या होना चाहिए बताइए सर, ऑप्शन बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा नंबर 4 में। हाँ, वो आर्टिकल का रूल नहीं पढ़ा आपने, द मोर, आर्टिकल द और कंपेरेटिव डिग्री, आर्टिकल द और कंपेरेटिव डिग्री, ये देखिए द मोर लिखा होगा, इधर भी आप कंपेरेटिव डिग्री करिए, लॉन्ग नहीं होगा, लॉन्गर होगा, लॉन्गेस्ट नहीं करिए सर, जितना लंबा वो जिया, लेंदी नहीं, आपकी लाइफ लंबी होती है, द लॉन्गर ही लिव्ड, द मोर, ये कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पर भी कंपेरेटिव डिग्री लगा, द लॉन्गर ही लिव्ड द मोर वाइल, वाइल का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड, अनॉयड जिसको कह सकते हैं, ही वाज बिकमिंग, एंड द मोर वर हिज वर्ड्स, और उसके जो शब्द थे बड़े ही कैसे थे सर, शब्द फैटल थे, मॉडल थे, नहीं फैटल, शब्द फैटल नहीं होते, शब्द जो है मॉडल भी नहीं होते, पॉइजनस, जहरीले, द मोर पॉइजनस वर हिज वर्ड्स, मेरे हिसाब से टॉक्सिक होना चाहिए सर, पॉइजनस भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मुझे लग रहा है मुझे आंसर देख लेना चाहिए था, है ना, मेरी हैबिट नहीं है आंसर चेक करने की, मुझे लगता है हो जाएगा ही हो जाएगा। हाँ, फैटल तो जैसे एक्सीडेंट हो गया आदमी मरी जाएगा उसके बाद, मॉडल मतलब मरणशील होता है, जानलेवा जिसको कहते हैं, तो उसके शब्द जो है बड़े ही कड़वे हुआ करते थे, समझ रहे हैं, बहुत ही कड़वे तीखे हुआ करते थे, कड़वा तीखा टॉक्सिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, कड़वा तीखा टॉक्सिक तो बोलते हैं। ओके बॉस, इस तरीके से सेशन ओवर हो जाता है, लगातार जो है क्लास में ले रहा हूँ, रोज रात को 8 बजे, ठीक, नेक्स्ट वीक में CHSL है, ऑलरेडी मैंने पिछली बार जो CHSL हुआ था जिसमें टोटल में 36 शिफ्ट्स हुई थी, उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, CHSL 2020 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाइएगा मिलेगा, वरना आप जिस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो भी CHSL 2020 इंग्लिश और मैथ्स के पेपर का जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। ओके बॉस, थैंक यू सो मच, अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करिएगा कि मैंने कैसे पढ़ा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए।